केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर के बाद रीवा पहुंची, जहां सिमरिया के बसामन मामा पहुंचकर प्राकृतिक खेती प्रकल्प का शुभारंभ और कृषक सम्मेलन में शामिल हुई। इस दौरान प्रगतिशील और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सम्मानित किया। प्राकृतिक खेती प्रकल्प में परंपरागत बीजों का संचय, गौमूत्र और गोबर से निर्मित खाद और कीटनाशक, अंतर्वर्तीय फसल, औषधीय पौधों की खेती और फली उद्यान विकास शामिल है। श्रीमान अमित शाह जी मौजूद है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय अमित शाह जी के लिए। आज जब यहां गौशाला का भ्रमण कर रहे हैं और भाई साहब ने कहा कि वो स्वयं 35 साल पहले जैविक खेती का अपना प्रयोग करके सफलतापूर्वक अपना कॉन्फिडेंस भी के साथ इस बड़े प्रोजेक्ट के मन में जैसा हमारा सबका भाव है, जोरदार अभिनंदन करें। सच में आज उनका ये रूप मुझे देखकर आनंद आ गया और सारे जनप्रतिनिधि जोरदार अभिनंदन कर दे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके आशीर्वाद के बाद हमारे अपने सरकार के गठन के साथ हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार नवाचार को, अच्छे कामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और खासकर ये बताना चाहूंगा, हमारे प्रदेश के अंदर किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बनासकांठा से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और आप सहकारिता मंत्री भी हैं, इस नाते से किसानों की आय खेती की फसल से तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन दूध उत्पादन भी बढ़े और दूध उत्पादन के आधार पर घर घर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आए। इसलिए दूध और दुधारू पशु, देसी पशु, जिनके आधार पर हमारे गोवंश से हमारी खेती का भी रकबा सुधरे, खेती की आय भी बढ़े, ऐसे उद्देश्य के लिए हमारी सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एमओयू किया। और दूध उत्पादन में भी पशु जिनका दूध ज्यादा उत्पादन होता है, जब हम गौशाला बढ़ा रहे हैं तो घर घर गोपाल, जिनके घर गाय वो गोपाल, इसलिए गोपाल कृष्ण भगवान की 2024 दिसंबर में कि अभी राज्य में 9% दूध का उत्पादन होता देश के आधार पर, आपके आशीर्वाद से 5 साल में इसको 20% तक ले जाएंगे, 20% तक। जोरदार अभिनंदन करें, ये बड़ा संकल्प है। अभी हमने 12,000 लीटर दूध का प्रति दुग्ध संघ हमारे पास ये आंकड़ा आया है। 25% खरीदने के आधार पर बढ़ा है, लेकिन इसको 20% तक ले जाना है। और ये निराश्रित गौ माताएं, जिनमें 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, ये दर दर क्यों भटके? वास्तव में इसका सारा प्रबंधन करने के लिए हमने नगरीय निकायों में नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत प्रत्येक गौशाला को 20 रुपया प्रति गौमाता के बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता करने का निर्णय किया है। आज तो मन आनंद से भरा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। एक ग्वालियर में अटल जी के जन्म स्थान पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधों का भूमि पूजन किया और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, किसान और महिला की जिंदगी बेहतर करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट का वहां आपने शुभारंभ किया और यह गौशाला के अंदर हमको प्रोत्साहन देने आए। जोरदार अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश की धरती पर मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और लगातार आपका ये मार्गदर्शन मिलता रहेगा। अगला वर्ष हमारा किसान कल्याण वर्ष है, कृषि उत्सव वर्ष के रूप में मनाने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए और बड़ा संकल्प करने वाली है। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। माननीय गृह मंत्री महोदय के हाथों से जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। माननीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से उनके हाथों तक भारत माता की। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम। सबसे पहले आज भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है।
ये रीवा क्षेत्र अटल जी के बहुत प्रिय क्षेत्रों में से रीवा क्षेत्र हुआ करता था। इनके जो वाहन चालक थे वो यहीं के वीर बहादुर सिंह जी थे। तब अटल जी वघेली बोली में ही वीर बहादुर सिंह के साथ बात करते थे। मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र सहन एक विकसित क्षेत्र में बढ़ रहा है। आज एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे रीवा में, रीवा से प्रयागराज हो या जबलपुर, बहुत अच्छी 4 मार्गीय सड़कों का विकास हुआ है। मित्रों, आज मुझे उप मुख्यमंत्री साहब मिलने आए थे। उन्होंने कहा था हमारे रीवा में बसामन मामा गौवंश विहार बन रहा है, एक देखने जैसा प्रकल्प है। मैंने उनको बताया था मैं जब भी मध्य प्रदेश आऊंगा जरूर रीवा आकर बसावन मामा गौवंश प्रोजेक्ट को देखूंगा। किसान का काम करने वाले, गौ पालन का काम करने वाले हमारे अच्छे किसान हैं, उनको आगे मार्गदर्शन कर सकता है, ऐसा एक बहुत अच्छा प्रकल्प यहां बनाया गया है। यहां गौशाला भी है और गौशाला के साथ साथ गाय के गोबर से निर्मित प्राकृतिक खेती की पूरी श्रृंखला और 5 स्तरीय खेती, जो सब्जी भी उगाती है, बेले भी देती है, पपीते जैसे मध्यम कद के फल भी देती है, बीच में चने और छोटे क्रॉप भी होते हैं, दलहन भी होती है और ऊपर फलदार वृक्ष भी होते हैं। 1 एकड़ के अंदर 1.25 लाख रुपए से ज्यादा इनकम देने वाला ये प्रयोग निश्चित रूप से छोटे किसानों के लिए बड़ा आशीर्वाद रूप होने वाला है। प्राकृतिक खेती करने वाले 2 किसानों का सम्मान किया गया। मित्रों, प्राकृतिक खेती एक ऐसा हमारा परंपरागत प्रयोग है जिसको हम भूल गए। एक ही देसी गाय से 21 एकड़ खेत में खाद के और पेस्टिसाइड्स के उपयोग के बगैर प्राकृतिक खेती होती है, जो गौ माता के गोबर और मूत्र के उपयोग से छोटी छोटी प्राकृतिक चीजों की मिलावट से एक ऐसी व्यवस्था बनती है जो किसान की आय को भी कम नहीं करने देती और उनकी उपज शुद्ध होती है। किसान की आय बढ़ेगी, पानी का बचाव होगा और कई प्रकार के रोगों से अनाज खाने वाले लोगों की मुक्ति होगी। और ये एक्सपेरिमेंट अब छोटा मोटा नहीं है। देश के 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं और ये सिद्ध हो चुका है। मैंने मेरे खुद के खेत में इसका एक्सपेरिमेंट किया है। इससे उत्पादन कम नहीं होता है, उत्पादन बढ़ता है। पशुपालकों के लिए और प्रकृति की सेवा कर प्राकृतिक खेती की ओर जाकर समृद्ध बनने वाले किसानों के लिए पथ प्रदर्शक बनता रहे, यही मेरी अभ्यर्थना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। श्रीमान अमित शाह जी मौजूद है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय अमित शाह जी के लिए।